प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। और वर्शिप के लिए भी ब्रदर के थैंक यू। बहुत सुंदर वर्शिप किए परमेश्वर के अनुभव, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं दे सकते यीशु मसीह को, परमेश्वर को केवल स्तुति आराधना ही हम उसको देंगे, क्योंकि उसको वो ही भाता है। और एक बात भी मैं कहना चाहूंगी, मेरे जैसे ब्रदर ने बताया, परमेश्वर मुर्दों को भी हमारा परमेश्वर जिंदा करने वाला है। सच में आज मेरा विषय भी यही है कि परमेश्वर किसको जिंदा किया था। ठीक है, आइए हम प्रार्थना के साथ इस वचन में जाएंगे कि वचन हमारे जीवन में काम करे, बात करे। धन्यवाद हो प्रभु जी, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो समय आपने हमको दिया खुदा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमारे मध्य में हो प्रभु, आपकी प्रसन्नता हमारे बीच में है खुदा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ, मेरी अगुवाई कीजिए प्रभु जी। मैं नहीं खुदा, आप मेरे अंदर से बात कीजिए प्रभु। जो कुछ भी है प्रभु वो तेरी ओर से है खुदा। ओ प्रभु जी, तेरा वचन कहता है, तेरा वचन हृदय को छेदता है प्रभु जी, हृदय को शुद्ध करता है परमेश्वर खुदा। सच में आज का वचन हमारे हृदय को छुए और हमें शुद्ध करे प्रभु। जहाँ कहीं भी हम गलत है प्रभु, अविश्वास में है प्रभु जी, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए आपकी सहायता मदद हमको कीजिए प्रभु। इन वचनों के जरिए प्रभु आपकी महिमा हो खुदा। यहाँ पे जितने भी हम इकट्ठा है प्रभु, हर एक एक को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे कानों को, हृदय को खोलिए प्रभु, आपके वचन को हमारे जीवन में हम ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए सहायता कीजिए। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन ले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे, ऐसा तो ये बहुत बार सब लोगों ने सुना है, कोई नई विषय नहीं है। फिर भी जो वचन, जो विषय को खुदा ने मुझे बताया, जब मैंने परमेश्वर से, जब मैंने पर खुदा से सवाल किया कि इसका अर्थ क्या है प्रभु, तो जब मैं, जो खुदा ने मुझे बताया, मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। पहले बात तो ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर से सवाल करने वाले कौन है, हम खुदा से क्या सवाल करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं इतना एक कीड़ा हूँ, मकोड़ा हूँ, छोटा सा हूँ, पापी हूँ, बहुत कुछ बोलते हैं अपने मुंह से कि हमारी हमारी क्या योग्यता कि हम परमेश्वर से सवाल करें। मैं उन लोगों से कहना चाहूँ, सवाल करने का कोई गलत नहीं है कि हम लोग परमेश्वर से सवाल करें, क्योंकि वचन बोलता है जो आपको नहीं समझ में आता आप मुझसे पूछो तो मैं उसके रहस्यों को आपको बताऊंगा, बोलकर वचन बोलता है। तो सवाल करना गलत नहीं है, परमेश्वर से पूछना गलत नहीं है। हम देखते हैं मूसा पूछा, अब्राहम पूछता है बहुत से बार परमेश्वर को सवाल, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता था उस जगह पे, वो लोग परमेश्वर से सवाल करते थे। तो हमको भी ऐसा नहीं सोचना है कि हम लोग परमेश्वर से, हम उसके बच्चे हैं, तो जो हमको समझ में नहीं आता तो हम उसका सवाल जरूर हम परमेश्वर से पूछ सकते, पर ऐसा कोई बेहुदा सवाल नहीं पूछना कि जिसका कोई उत्तर देने के लायक ना हो। क्योंकि इस वचन में मैं आगे बताऊंगी कि किस मुझे किसी ने सवाल किया था बोलते। ठीक है, तो इस विषय में मैं जब पढ़ रही थी, तो अभी नहीं, बहुत कई साल पहले 2009 या 10 में, जब मैं इस वचन को मैं बहुत बार पढ़ी हूँ। जब मैं पढ़ी तो मैं उस परमेश्वर से सवाल की, मैंने पूछा, परमेश्वर पिता, यहाँ पे लिखा है, हम लाजर के विषय में देख रहे हैं, यहाँ पे लाजर मरा हुआ था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में हम इस विषय को देखते हैं, यहाँ पे लाजर मरा था। तो वचन कहता है कि यीशु मसीह रोया बोलकर। तो सब लोगों से मैं सुनते आई थी कि यीशु मसीह लाजर मरा बोलकर रोया, लाजर मरा बोलकर रोया यीशु मसीह बोलकर मैं सुनते आई थी। तब मैं इसको पढ़ रही थी तो मैं खुदा से सवाल की, प्रभु वचन बोलता है यीशु मसीह रोया बोलकर, क्योंकि उस वचन की गहराई तब तक मुझे पता नहीं था कि क्यों यीशु मसीह रोए बोल। तो मैं पूछी, प्रभु मैं बहुत दिनों से, मतलब मैं संडे स्कूल के समय से मैं सुनते आ रही हूँ कि यीशु मसीह लाजर मरा बोल के रोया, लाजर मरा बोलकर रोया बोलकर बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो मुझे जानना है प्रभु, क्यों तू रोया। मैं मैं स्पष्टता से पर यीशु मसीह, मैं खुदा से सवाल की, प्रभु यहाँ पे जहां जहां मुझे समझ में आ रहा था, तो वहां पे लिखा है कि तू मार्ता को, यीशु मसीह बोलता है, तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के काम को देखेगी बोल के लिखा है प्रभु।
फिर तू क्यों रोया उसको, जब आप ऐसे बोल रहे थे तो आप क्यों रोए? क्या आपको विश्वास नहीं था कि लाजर जी उठेगा बोलकर? तब मुझे खुदा ने बोला कि तू उसको ध्यान देकर पढ़ वचन। तब मैं दो भाषाओं के बाइबल को रखकर इसमें पढ़ रही थी और उसमें पढ़ रही थी। मैं जैसे जैसे पढ़ रही थी, प्रभु मुझे बोल रहा था कि यहाँ यहाँ पे रुक और यहाँ से शुरू कर, यहाँ पे रुक, जहाँ पे मुझे रुकना था, जहाँ पे मुझे उत्तर चाहिए था वहां पे रुक कर उत्तर देने के लिए परमेश्वर ने वहां पे कहा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहली बात तो है यीशु मसीह लाजर मरा बोलकर यीशु मसीह नहीं रोया। ठीक है, तो यीशु मसीह क्यों रोया, कहाँ पर रोया, इस अध्याय में कहाँ पर रोया? यहाँ पे हम लोग चार लोगों को देखते हैं, उनके एक विश्वास को देखते हैं और उनके एक अंगीकार को हम देखते हैं। कहाँ पे वो विश्वास के साथ बात किए, कहाँ पे वो अविश्वास हो गए, उस बात को देखते हैं। और यीशु मसीह क्यों रोया उसको हम यहाँ पे जो खुदा ने मुझे बताया उसके अनुसार हम देखेंगे। तो पहली विषय ये है कि लाजर जो मरा है वह सब लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा वहां पे होना था, इसीलिए लाजर मरा बोलकर सबको उत्तर पता है। तो हम देखते हैं, पहला जो व्यक्ति है, पहला जो एक विषय आता है, वहां पर हम देखते हैं लाजर चेलों के विश्वास को बढ़ाने के लिए मरा। एक वहां पे पहले आते हैं चेले लोग, दूसरी आती है मार्ता, तीसरी आती है मरियम, और चौथे में जब आते हैं तो वहां पे है यहूदी लोग और वहां उसके रिश्तेदार मार्ता मरियम के रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके पड़ोसी लोग हो सकते हैं। बहुत सारे लोग थे बोलकर वचन बोलता है। जब मार्ता मरियम रो रही थे तो उनके घर में बहुत सारे लोग थे बोलकर वचन बोलता है। तो उन लोगों का भी विश्वास था। तो इन चार लोगों को देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे चेलों के विश्वास को देखेंगे। इस स्टोरी में ऐसे है कि लाजर बीमार था तो उसकी बहनें दोनों भी अ, यीशु मसीह को कहला भेजते हैं कि जो तेरा प्रिय दोस्त है, मित्र है, वो बीमार पड़ा है और तुम आके उसको चंगा करो बोले होंगे या आके प्रार्थना करो बोले होंगे। तब हम वहां पे देखते हैं वो जो समाचार उनको मिला, मिलने के बावजूद भी वचन बोलता है कि यीशु मसीह 2 दिन वहीं पे रुका। पहला हम देखते हैं कि यीशु मसीह उतावला नहीं किया। हम लोग बहुत से विषयों में देखते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमको तभी का तभी उत्तर चाहिए, तभी का तभी उत्तर चाहिए। नहीं मिला उत्तर तो हम लोग बहुत कुछ करने के लिए सोचते हैं, अपना दिमाग भगाने के लिए सोचते हैं। तो वहां पे देखते हैं यीशु मसीह वहीं पे रुका, और पर यीशु मसीह तभी का तभी, क्योंकि वचन बोलता है यीशु मसीह उनसे बहुत प्यार करता था बोलते। तो ऐसे सोच के यीशु मसीह सुनते ही चले नहीं गए, वहीं पे 2 दिन रुके थे। तो वहां पे होने के बाद 2 दिन के बाद लाजर मर गया बोलकर यीशु मसीह को पता चलता है। तो पता चलने के बाद यीशु मसीह बोलते हैं अपने चेलों से कि चलो हम लोग लाजर के पास जाएंगे कि मेरा जो मित्र लाजर है वो मर गया है या सो गया है बोलकर वहां पे बोलता है। तो वहां पे चेले लोग जो उत्तर देते हैं, वचन 16 में जब हम देखते हैं वहां पे चेले बोलते हैं, तब तोमा ने जो जो दीदोम कहलाता है अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम अभी उसके साथ मरने को चले। यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह के शिष्य लोग हैं ये, उसमें से एक तोमा है, वो बोल रहा है कि चलो हम भी उसके साथ मरने को चले। ये जो तोमा है, जब से यीशु मसीह उसको बुलाया तब से लेकर जब तक मर के जी उठा तब तक देखते हैं उसके मुंह से नेगेटिव बातें, अविश्वास की बातें ही निकलती रहती है। कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सवाल वो करते ही रहता था जो तोमा था। तो वो बोलता है कि चलो हम इसके साथ मरने को चले। क्यों उसने ये बात को कहा, क्यों कहा? क्योंकि जब हम लोग इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में जब देखते हैं, वहां पे फरीसी लोग, शास्त्री लोग, यहूदी लोग, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के साथ बहुत से विषयों में वहां पे बहस होते हुए हम लोग देखते हैं। वहां पे यीशु मसीह को वो बहुत कुछ बोलते हैं, शैतान है बोलते हैं, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है बोलते हैं, तू जो गलत है वो परमेश्वर का पिता है, वो पुत्र है बोलता है तू, बोल के बहुत से विषय में उसको बहस करते रहते हैं और उसको प्रश्न करते रहते हैं कि कैसे इसको फंसाए, कैसे इसको हम लोग मारे या
इसके ऊपर दोष लगाए बोलकर हर समय वो ढूंढते रहते हैं। तो वचन वहां पे 8वें अध्याय के यूहन्ना 8 के आखिर में जब हम देखते हैं तो वहां पे यीशु मसीह को लोग यहाँ तक खड़े हो गए कि पत्थर उठाए कि उसको मार सके। जब वो यीशु मसीह को मारने के लिए पत्थर उठाए तो वचन कहता है यीशु मसीह वहां से निकल गए बोलकर, वहां से चला गया यीशु मसीह बोलकर वचन कहता है। जब वो चेले लोग उस विषय को लेके ये लोग ऐसे बोलते हैं कि चलो हम उसके साथ मरने को चले, क्योंकि ऊपर के वचन में जब वहां पे बोलते हैं 8वें वचन में चेलों ने उससे कहा, हे रबी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहीं जाना चाहता है? वो बोल रहे हैं स्पष्टता से, पहले ही हम लोग वहां पे गए थे तो वहां के लोग तेरे ऊपर पथराव कर रहे थे, पत्थर से मारने के लिए तेरे पीछे लगे थे, तो फिर वहां पे जाना चाहता है कि वो लोग हमको पत्थर से मारे। उसके साथ साथ इनको भी मारा जाता था, इनके ऊपर भी पत्थर लगा, पत्थर जो है इनको भी लगता था। इसीलिए उसने वहां पे ये विषय को कहा। तो हम देखते हैं यहाँ पे वो एक एक विषय को हम देखते हैं, तोमा यहाँ पर भी वो एक बात को कहा कि उसके साथ मरने को चले। देखो यहाँ पे तोमा अविश्वासी था, फिर भी वो यीशु मसीह के साथ मरने के लिए तैयार था, क्योंकि वो बोल रहा है अपने मुंह से, चलो हम मरने को उसके साथ चले बोलते। ये शिष्य लोग वही है, चेले जब बोला है, कितने चेले बोल के यहाँ पे नहीं लिखा है, पर चेले हो सकता है पूरे चेले यीशु मसीह के साथ होंगे या कुछ चेले होंगे। तो हम देखते हैं यीशु मसीह जहां भी जाता था अपने चेलों को अपने साथ लेके जाता था। तो इनके अंदर इतना भी विश्वास नहीं था कि हम लोग जी सकते हैं, हमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जो है वो हमारे साथ है, हमको कुछ हानि नहीं होगा, ये विश्वास उनके अंदर था ही नहीं। क्योंकि यीशु मसीह वहां पे बोलते हैं 15 वचन में, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित होऊंगा कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास कर सको। लाजर इसलिए मरा कि यीशु मसीह के जो चेले थे उनके अंदर बहुत अविश्वास था, तो उनका विश्वास बढ़ाने के लिए इस लाजर को वहां पर मरना पड़ा। इसीलिए मरा, क्योंकि यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं कि मैं आनंदित हूँ कि वहां पर मैं नहीं था। अगर यीशु मसीह जब सुनते तभी का तभी वहां पे जाते, तो वहां पे वो बीमार व्यक्ति तभी का तभी चंगा हो जाता था। तो इनका विश्वास नहीं बढ़ सकता था, ये विश्वास में नहीं आ सकते थे, इसीलिए यीशु मसीह वहां पे रुक गए। यीशु मसीह हम देखते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर की अगुवाई के बगैर कहीं पर भी वो नहीं जाते थे। वचन में कहता है जो पिता कहता है वही मैं करता हूँ। तो यीशु मसीह हमेशा पिता से बातें करते रहते थे, जैसे पिता बोलते थे वैसे ही यीशु मसीह सुना करते थे। हालेलुया। तो वहां पे देखते हैं ये वही चेले चेले थे। जब यीशु मसीह पानी को दाख रस में बदले, उस अद्भुत काम को जब यीशु मसीह ने किया, तब भी ये चेले यीशु मसीह के साथ थे। और हम देखते हैं 5 रोटी 2 मछलियों को 5,000 से ज्यादा लोगों को जब यीशु मसीह खिलाए, उस काम को, अद्भुत काम को होते हुए इन लोगों ने देखा, फिर भी इनमें विश्वास नहीं था। ये सारे लोग, ये चेले लोग यीशु मसीह के साथ थे, फिर भी इनके अंदर अविश्वास था, क्योंकि ये उतने विश्वास में स्थिर नहीं थे। पर यीशु मसीह को इनको इनके विश्वास को बढ़ाना था, क्योंकि जब यीशु मसीह धरती से अपने पिता के पास वापस जाने वाले थे, तो इन्हीं लोगों को परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाना था। तो इसीलिए इनका विश्वास बढ़ने के लिए वहां पे हम लाजर को मरते हुए देखते हैं, लाजर को मरा हुआ हम देखते हैं। और दूसरे विषय में दूसरा विषय जब देखते हैं, वहां पे आते हैं मार्था। हम मार्ता के विषय में जब देखते हैं, तो मार्ता क्या, ये वही मार्ता थी यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब हम देखते हैं 10वें अध्याय में, वहां पे वचन कहता है ये मार्ता ही थी जो यीशु मसीह को अपने घर लेके गई थी। उसके अपने घर में उस यीशु मसीह को रुकाया था, रहने के लिए कहा था वो। तो उसका अंगीकार हम देखते हैं, वो क्या कहती है। वचन 21 में जब हम देखते हैं, मार्ता ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कतई भी न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। देखो यहाँ पे यीशु मसीह को बोल रही है, वो विश्वास भी है और उसके अंदर अविश्वास भी है। वो विश्वास के साथ कह रही है, पहले तो, प्रभु मैं जानती हूँ कि तू चाहे, अगर तू तेरे पिता से जो कुछ भी मांगे तो मैं विश्वास करती हूँ कि वो तुमको दे देगा बोलकर।
ये मार्था वही है जहाँ पर यीशु मसीह को जाके कंप्लेंट करती है, अपनी बहन के खिलाफ बोलती है, प्रभु देख मेरी बहन मेरे कामों में मेरा हाथ नहीं बटा रही है। यीशु मसीह वहां पे आया था, तो उसको खाने के लिए, रहने के लिए बहुत कुछ वो सहायता कर रही थी। तो वो डर गई, और वचन बोलता है वो डर गई और यीशु मसीह के पास आके बोली, यीशु मसीह प्रभु बोल मेरी बहन को कि काम में मेरी मदद करे। वहां पे हम देखते हैं वो वचन को उतना महत्व नहीं दी थी मार्था। शायद घूमते फिरते या लोगों के मुंह से उसने परमेश्वर यीशु मसीह के वचन को, उसके अद्भुत कामों को वो सुनी होगी, उतना वो परमेश्वर के पास यीशु मसीह के पास बैठ के उसके वचन को नहीं सुनी। फिर भी हम देखते हैं उसके अंदर विश्वास था। फिर भी वो बोल रही है कि प्रभु अगर तू आज, मैं आज विश्वास करती हूँ अभी भी तू पिता से अगर मांगेगा तो पिता तुझको देगा बोलकर। आगे के वचन में जब हम देखते हैं 23 में, तो यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वहां जी उठेगा। वो वो विश्वास कर रही है, बोल रही है कि प्रभु प्रभु तू प्रार्थना करेगा तो पिता देगा। फिर भी वो अविश्वास हो रही है, फिर भी उसका विश्वास डगमगा रहा है। फिर वो बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि वो पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा बोलकर। क्योंकि वो ये ऐसे क्यों बोल रही थी, क्योंकि उसके भाई को मरे हुए 4 दिन हो गए थे। शायद तभी का तभी यीशु मसीह जिस दिन मरा हो, लाजर मरा उसी दिन आता तो जिला यीशु मसीह उसको जिला सकता था बोलकर उसके अंदर विश्वास था। अभी 4 दिन हो गए हैं, अभी नहीं जी सकेगा, ये भी अविश्वास उसके अंदर है। और उसके अंदर ये भी विश्वास है कि वो अगर यीशु मसीह प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर देगा उसको, उसके भाई को जिलाएगा बोलकर भी उसके अंदर विश्वास है। कहीं ना कहीं उसके अंदर विश्वास है, कहीं ना, और अविश्वास भी हम उसके जीवन में हम देखते हैं। तो यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जी जिलाएगा, जी जी उठेगा वो कर बोलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह उसके विश्वास को देख रहा है। और यहाँ पे एक बात हम ध्यान देंगे, यहाँ पे यीशु मसीह उसको उसकी बातों को सुनकर रोया नहीं और ना ही दुखी हो गया। उसको यीशु मसीह उसको हिम्मत दे रहा है, उसको बोल रहा है कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की अद्भुत कामों को देखेगी, तेरे भाई को जी जी उठेगा तेरा भाई, ये भी तू देखेगी बोलकर यीशु मसीह उसको वहां पे बोल रहे हैं। तो हम चौथे विषय में जब हम आते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं मरियम को देखते हैं। 32 में जब देखते हैं तो वहां पे मरियम से मुलाकात होती है और मरियम से यीशु मसीह बातें करते हैं। यहाँ पे देखते हैं ज्यादातर यीशु मसीह शिष्यों से नहीं बात किया, मरियम से नहीं बात किया, और यहूदी और अन्य लोगों से नहीं बात किया। पर मार्ता से यीशु मसीह बहुत सारी बातें कर रहा था, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं उसके अंदर विश्वास था। और यहाँ पे जो नीचे के लोगों को जो देखते हैं, 3 लोगों को, उसके शिष्य होने दो या मेरी होने दो या अ, यहूदी के लोग और सारे लोग होने दो, इनमें थोड़ा सा भी विश्वास नहीं दिखाई देता है। इन लोगों के जुबान पे अविश्वास की ही बातें थी। तो मरियम वहां पे क्या कह रही है? जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उससे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। ये वही मरियम है, वचन बोलता है। ये मरियम जो यीशु मसीह के पैरों के सामने बैठ के यीशु मसीह के वचन को सुन रही थी। और वो यीशु मसीह बोलता है कि ये उत्तम भाग को चुनी है बोलकर। जब मार्ता उसके विषय में बोलती है मेरी बहन मेरे काम में मदद नहीं करती है बोलकर, तो यीशु मसीह उसको बोल रहा था कि ये जो चुना, इसने जो चुना है वो उत्तम भाग है, क्योंकि वो यीशु मसीह को और उसके वचनों को ही ज्यादा महत्व दे रही थी। तो उसके अंदर कितना विश्वास होना चाहिए। और वचन कहता है, हम देखते हैं यीशु मसीह के पैरों को इत्र से धोकर अपने बालों से उसके पैरों को पोंछी थी बोलकर वचन कहता है। फिर भी उसके अंदर अविश्वास था, इतना सब वो की और देखी और जानी, यीशु मसीह को करीब से वो जानती थी, फिर भी वो उसके अंदर अविश्वास था। फिर भी उसके मुंह से विश्वास की बातें नहीं निकली। मार्ता के जैसे वो नहीं बोली, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ तो अगर प्रार्थना करेगा, अगर तू पिता से मांगेगा तो मेरा भाई जरूर जी उठेगा बोलकर वो नहीं बोली मार्ता। तो वचन आगे जब हम देखते हैं 33 में, जब यीशु ने उसको और
उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह उनकी बातों को सुनकर, उनको रोता हुआ देखकर रोया, और उनके यीशु मसीह के मन में दुखी हो गया बोलकर, व्याकुल हो गया बोलकर देखते हैं। क्योंकि ये मरियम जो इतना मेरे वचनों को सुनती थी, मैंने इसको इतना सब बोला, फिर भी इसके अंदर अविश्वास है, ये विश्वास नहीं कर रही है बोल के यीशु मसीह यहाँ पे दुखी होते हुए हम देखते हैं। आगे के वचन में हम देखते हैं, और कहा, तुमने उसको कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। यीशु रोया। देखो, बाइबल में कहीं बाइबल में सबसे छोटा जो वचन है वो यही है कि 35 का, यीशु मसीह रोया बोलकर, बहुत ही छोटा वचन है पूरे बाइबल में। ये वचन जो है सबसे छोटा वचन है कि यीशु मसीह रोया। यीशु मसीह क्यों रोया? क्योंकि मेरी का जो अविश्वास देख के रोया। और नीचे के वचन में जब हम देखते हैं तो यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता है। देखो यहाँ पे वो लोग सोच रहे हैं कि यीशु मसीह लाजर मरा बोलकर रो रहा है बोलकर ये लोग बोल रहे हैं। पर यीशु मसीह जो है, इन लोगों के अविश्वास को देखकर, इन लोगों के लिए यीशु मसीह इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए लाजर मरा बोलकर यीशु मसीह दुखी हो रहा है, ना कि यीशु मसीह लाजर मरा है बोलकर रो रहा है। आगे के वचन में जब हम देखते हैं तो वहां पे, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, चौथे विषय में जब आते हैं तो वहां पे यहूदी लोगों के विश्वास को, उनके अंगीकार को हम देखते हैं। चौथा जो विषय है वहां पे है यहूदी के लोग, वो लोग क्या कहते हैं, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यहाँ जिसने अंधे को आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? यहाँ पे इन लोगों के विश्वास को, क्योंकि यहूदी लोग भी हमेशा यीशु मसीह के पीछे जाते थे ताकि उसको फंसा सके, उसको किसी ना किसी बातों में उलझा सके, उससे बहुत कुछ प्रश्न पूछते थे, बहुत कुछ विषयों में उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तो वो लोग भी बोल रहे, उनकी जुबान पर भी विश्वास है, वो लोग भी बोल रहे, वो लोगों ने भी देखा था कि यीशु मसीह ने कैसे कैसे अद्भुत कामों को किया था बोलकर। तो वो भी बोल रहे, इतना सब कुछ इसने किया, क्या ये इतना नहीं कर सका कि लाजर को मरने के लिए न दे सकता, न ऐसे न किया कि उसको बचा सकता था, वो मरने से पहले ही उसको उठा सकता था बोलकर वो लोग भी यहाँ पे देखते हैं। तो यीशु मसीह इन लोगों के अविश्वास की बातों को देखकर यीशु मसीह रोया, दुखी हो गया, ना कि लाजर मरा बोलकर यीशु मसीह रोया। क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि लाजर क्यों मरा है, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है, यीशु मसीह बोलते हैं कि वो परमेश्वर की महिमा वहां पे होनी है, इसीलिए वो मरा बोलता। इसीलिए यीशु मसीह, वो बीमार था तो तभी का तभी नहीं गया, तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई, तब तक वो यीशु मसीह वहां पर नहीं गया। तो हम आगे के विषय में जब आते हैं 38 में जब हम देखते हैं तो वहां पे लिखा है, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। यहाँ एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा गया। यीशु मसीह इन लोगों की बातें सुनकर, इन लोगों के एक अविश्वास को देखकर दुखी होकर उदासता से उनसे उस जगह पे गया जहाँ पर रखा गया था। मैंने शुरुआत में बोला कि मुझे किसी ने सवाल किया था बोलकर, जो गलत बेहुदा सवाल, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं है वैसे सवाल। मुझे किसी ने पूछा, दीदी क्यों यीशु मसीह पत्थर नहीं हटाया? यहाँ पे देखते हैं यीशु ने कहा, 39 में यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उन्होंने, वो लड़की ने मुझे पूछा, क्यों यीशु मसीह ने पत्थर नहीं हटाया? यीशु मसीह बोलता तो अपने आप ही पत्थर हट जाता था, तो क्यों यीशु मसीह लोगों से कहा कि पत्थर हटाओ बोलकर? तो हम वहां पे देखते हैं, अगर यीशु मसीह बोल के हटाता या यीशु मसीह वहां से कुछ हाथ लगाता, वो पत्थर को हटाता, तो लोग क्या कहते, अरे इसने कुछ किया होगा। क्योंकि लोगों को नहीं पता अंदर, क्योंकि वचन बोलता है, नीचे के वचन में जब देखते हैं तो मार्ता बोलती है, यीशु मसीह उसको मरे हुए 4 दिन हो गया, उसमें बांस आ रही है, उसके शरीर को कीड़े खाए होंगे, या जो भी है, उसका शरीर पूरा सड़ा होगा, ऐसे वो बोलती है। तो वहां पे यीशु मसीह उनको इसलिए बोला क्योंकि वो लोग
हर समय यीशु मसीह को गलत साबित करना चाहते थे, और वो यहाँ तक भी बोले कि ये शैतान की सहायता से अद्भुत कामों को कर रहा है बोलकर। तो इसीलिए यीशु मसीह उन लोगों को ये मौका दिया कि वो पत्थर हटा सके, ताकि वो देख सके कि वहां पर रखा गया है, जो मृत्यु मरे हुआ लाजर है, वो वही है जो उन्होंने रखा था बोलकर, ताकि उसकी गवाही दे सके आने वाले दिनों में। यीशु मसीह ने अंधे को आंख दिया बोलकर उन्होंने बोला, तो इस बात की भी गवाही दे वो लोग दे सके कि हम लोगों ने उस पत्थर को हटाया, तब यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया बोलकर। यीशु मसीह जब जिला रहा था उस समय हम भी वहां पे थे बोलकर। ये लोग, ये यहूदी लोग थे, वो सब लोग इस बात की गवाही दे सके, गवाह हो सके, इसीलिए यीशु मसीह उनको पत्थर हटाया। जब वो लड़की ने मुझसे सवाल किया तो तब मुझे समझ में नहीं आया, तब मेरी जुबान पे यही बात आया कि मैं उसको बोली शायद इसलिए यीशु मसीह नहीं हटाया कि लोग बोल सकते थे, क्योंकि हम देखते हैं जब यीशु मसीह को उस कब्र में रखा था तो वहां पे वहां के लोग बोल रहे थे, अरे उसको उसकी रखवाली रखे, बहुत से बड़े पत्थर को रखे, कहीं ऐसा ना हो रात में उसके चेले आके उठा के लेके जाए और सवेरे बोले कि यीशु मसीह जी उठा है बोलकर, ऐसा सोचेंगे। बहुत कुछ यहूदी लोगों के दिमाग में चलता रहता था ताकि यीशु मसीह को वो झूठा साबित कर सके बोलकर। इसीलिए शायद यीशु मसीह उनको बोला कि पत्थर हटाओ बोलकर, तब मैंने उसको यही उत्तर दिया था, शायद इसीलिए वो यीशु मसीह उनको बोला कि पत्थर हटाओ बोलकर। तो सच में यीशु मसीह इसीलिए बोला कि आने वाले दिन दे सके कि हम लोगों ने उस पत्थर को हटाया, तब देखे कि उस एक गुफा में जहाँ पे लाजर को रखा गया था, तो वहां पे लाजर ही था बोलकर वो लोग गवाही दे सके। इसीलिए शायद यीशु मसीह ने उनको कहा कि उस जगह से उस पत्थर को हटाओ बोलकर। तो आगे के वचन में जब हम देखते हैं तो मरियम मार्था वहां पे बोलती है कि उसने उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। तब यीशु मसीह उसको बोलता है, यीशु मसीह उसको बोलते हैं, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह ज्यादातर मार्था से ही बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं, फिर से उसको याद दिला रहे हैं कि मैं क्या तुझसे मैंने नहीं कहा, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी बोलकर। तो वहां पे क्यों उसको ऐसे बोला, क्यों उसको यीशु मसीह ऐसे बोला, तो हम देखते हैं वचन 27 में जब आते हैं तो उसके मुंह से उसने अंगीकार किया कि उसने मतलब मार्ता ने यीशु मसीह से कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यहाँ पे वो अपने मुंह से अंगीकार करके तभी ही बोल दी वो यीशु मसीह को कि यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ कि तू परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ अब उसका पुत्र है, जो हमारे उद्धार के लिए तू आया है, जो हमारे परेशानियों को अपने ऊपर लेने के लिए आया है। मैं इस बात को विश्वास करती हूँ। उसने अंगीकार किया, इसीलिए यीशु मसीह ने उसको बोला, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो वचन 41 में जब हम देखते हैं तो वहां पे यीशु मसीह बोलता है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर, तू यही चाहता था कि लोग मुझे स्वीकार करे, ये लोग विश्वास करे। हम जब यूहन्ना के 8वें अध्याय में देखते हैं तो वहां पे यीशु मसीह यही बोलता है कि मैं परमेश्वर से भेजा गया उसका पुत्र हूँ। तो लोग बोलते हैं, तू परमेश्वर को अपना पुत्र, सॉरी, तू परमेश्वर को अपना पिता बोलता है और तू परमेश्वर का पुत्र बोल के बोलता है। ऐसे बोल के बहुत से विषयों में यीशु मसीह के साथ बहस करते रहते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने लाजर को मरना पड़ा कि परमेश्वर के महिमा वहां पे हो सके, और जो लोग
वहां पे थे, वो लोग अंगीकार कर सके, स्वीकार कर सके कि परमेश्वर ने ही यीशु मसीह को भेजा है। जैसे मार्था ने कहा, मैं विश्वास करती हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। ये विश्वास, ये अंगीकार यहाँ के लोग भी करना था, इसीलिए लाजर को मरना पड़ा। जब वहां पे हम देखते हैं 43 में, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकार कर, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह लाजर को कहा, बड़े शब्द से कहा बोलकर वचन बोलता है। यीशु मसीह बड़े शब्द से इसलिए नहीं कहा कि लाजर को सुनाई देना चाहिए, वो गुफा में है, वो अंदर है, उसके कान में मेरी आवाज पड़नी चाहिए बोलकर यीशु मसीह ने जोर से नहीं चिल्लाया, नहीं जोर से, जो क्या बोलते, बड़े शब्द से नहीं पुकारा। इसलिए पुकारा कि जहाँ पे वो बहुत सारे लोग खड़े थे, वहां उन लोगों को पता चले कि यीशु मसीह जो जिला रहा है, जिसको उठने के लिए मुर्दों में से जिसको उठा रहा है, वो लाजर ही है। क्योंकि वो एक कब्र, क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलता, कब्रिस्तान था। तो वहां पे बहुत सारे डेड बॉडीज होंगे, बहुत सारे लोग मरे होंगे। तो वो लोग बोल सकते थे कि पता नहीं वो लाजर ही था कि कोई और व्यक्ति था जो उठ के बाहर आया है बोलकर। तो इसीलिए वो लोगों का विश्वास हो सके, वो लोग सुन सके कि परमेश्वर यीशु मसीह जिसको जिला रहा है वो लाजर ही है बोलकर। तो इसीलिए यीशु मसीह बड़े शब्द से वो लोग सुन सके, बड़े शब्द से लाजर का नाम लेके बोलते हैं कि लाजर तू उठ के बाहर आ जा बोलकर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लाजर जब उठ, उस शब्द को, यीशु मसीह की आवाज को, शब्द को सुनते ही, इस वचन को सुनते ही वो लोग उठ के खड़े, उठकर लाजर बाहर आ गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कैसा हम लोगों का विश्वास होना चाहिए। वचन कहता है नीचे जब हम देखते हैं 45 में, वहां पे लिखा है कि बहुत से इस अद्भुत काम को देखकर बहुत से लोग विश्वास किए यीशु मसीह को, ग्रहण किए यीशु मसीह को बोल के 45 46 में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे यहूदी लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए बोलते। तो यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे लोग, हमारे जीवन में भी कोई परेशानी आती है, कोई विपत्ति आती है, तो हम लोग डगमगा जाते हैं। तो यीशु मसीह कैसा विश्वास पसंद करता है, यीशु मसीह को कैसा विश्वास चाहिए? तो हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, सॉरी लूका में जब हम देखते हैं, वहां पे एक जुबेदार, क्या बोलते हैं, जुबेदार, उसका एक शिष्य, उसका दास जो था बीमार था। तो वहां पे वो लोग आके यीशु मसीह को बोलते हैं कि यीशु मसीह, मेरा जो दास है वो बीमार है, तो तू आके उसको चंगा कर, तू मेरे घर आए, इतनी योग्यता मेरे अंदर नहीं है कि तू मेरे घर आ सके। प्रभु तू यहाँ से एक वचन बोल दे बस, तू अगर एक वचन बोलेगा तो मेरा दास चंगा हो जाएगा, वो बोलता है। तब यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यीशु मसीह बोलते हैं कि मैंने ऐसा विश्वास इजरायलियों में भी नहीं देखा वो। तो वैसा विश्वास चाहता है, देखकर, चमत्कारों को देखकर विश्वास नहीं करना है, उसके नाम में अद्भुत काम है उसको हम विश्वास करना है। हम बहुत सारे लोग, हम लोग जब हमारे सेवक लोगों को बोलते हैं कि आप प्रार्थना करो, तो वो लोग वचन देते हैं, तो उस समय पे हम लोग विश्वास करते हैं, फिर हम लोग डर जाते हैं। इन लोगों का विश्वास कैसा था? मार्ता, सॉरी, मरियम का विश्वास होने दो या शिष्य लोगों का विश्वास होने दो, कैसा हो सॉरी, उनका विश्वास कैसा था? हम वचन में देखते हैं, बीज बोने वाले के विषय में जब हम देखते हैं, तो वहां पे यीशु मसीह बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, तो कोई मुसीबत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो उनका विश्वास कमजोर पड़ने लगता है, वो डगमगा जाते हैं। तो इन लोगों का विश्वास ऐसा था। मार्ता, मरियम होने दो या शिष्य, यहाँ पे शिष्य लोग जो थे और यहाँ पे जो यहूदी लोग थे, वो सारे लोगों का विश्वास इसी तरह था। वचन को सुने, उस समय के लिए ग्रहण किया, उन्होंने उसमें बने रहे, विश्वास किए, पर कोई थोड़ी सी परेशानी आ गई, जैसे लाजर मर गया तो उसकी बहन डर गई, डगमगा गई, उसका विश्वास नहीं नजर आ रहा था उसको। यहाँ पे यहूदी लोग भी देखते हैं, वो लोग भी बोलते हैं यीशु मसीह ने इतने इतने अद्भुत कामों को किया है, तो इस लाजर को भी बचा सकता था बोलकर उनको भी देखते हैं। तो इन्होंने वचन सुना था, तब तक के लिए उनको विश्वास था।
चेलों को भी हम देखते हैं, वो लोग भी विश्वास किए, वो लोग सब जानते थे, पर उनको जब जाना पड़ा तो वो भी डर गए। वो भी बोले कि चलो हम लोग इसके साथ मरने को चले, क्योंकि इसको सब लोग मारने के लिए पत्थर उठा रहे हैं, फिर भी ये वहां जा रहा है। बिल्कुल इतने सारे अद्भुत कामों को देखने के बावजूद भी उस बीज बोने वाले की एक कहानी में जहाँ जैसे लिखा है, जब समस्या आती है, संकट आता है, तो उनका विश्वास निकल जाता है, शैतान चुरा के लेके जाता है। बोलते इन लोगों का विश्वास भी उसी रीति से हो गया। उसी रीति से आप लोग भी, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हम देखते हैं, कोई मुसीबत आता है, जब कोई सेवक वचन बोलता है तो उसको थामे रहते हैं, बने रहते हैं। जब कभी कोई बड़ी सी मुसीबत आ गई, छोटी छोड़ो, बड़ी थोड़ी सी बड़ी मुसीबत आ गई, तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। जब हम लोग पुकारने लगते हैं यीशु मसीह का, कहाँ है यीशु मसीह, इतना हम लोगों ने प्रेयर किया, इतना हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, प्रभु ये जो समस्या है हमारे जीवन में आई, ये कष्ट हमारे जीवन में आया, हम लोग जब निराश हो जाते हैं, हम लोग भी इनके जैसे हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं यीशु मसीह के ऊपर से, परमेश्वर के ऊपर से हमारा विश्वास हटने लगता है। तो हमको वैसे विश्वास में नहीं रहना है, हमको विश्वास में बने रहना है, क्योंकि हम लोग वचन को हर दिन पढ़ते हैं, तो हमको विश्वास में स्थिर रहना है। यीशु मसीह भी हमको कहना चाहिए कि ये मेरे प्रिय बच्चे हैं, कि ये मेरे विश्वास में बने हुए हैं, इनके ऊपर कोई भी मुसीबत आने दो। जैसे हम अयुब को देखते हैं, बहुत सारे अयुब, उसके ऊपर बहुत सारे विपत्तियां आती है, तो वो कभी परमेश्वर के विरोध में बात नहीं किया उसने, उसके विरोध में कुछ नहीं बोला। उसकी पत्नी बोलती, उसके दोस्त लोग बोलते हैं, उसका सब कुछ लूट जाता है, फिर भी वो परमेश्वर के विरोध में बात नहीं करता। तो यहाँ पे हम लोग, जब हमारे जीवन में आता है, जैसे इन लोगों के जीवन में आया, तो यीशु मसीह को बोले, तू पहले ही आता तो मेरा भाई नहीं मरता, तू पहले ही आके। वो यीशु शिष्य लोग भी बोलते हैं अविश्वास के साथ, वो लोग भी बोलते हैं, यहूदी लोग भी बोलते हैं, इसने इतने सब चमत्कार किए, अपने प्रिय शिष्य दोस्त को वो नहीं बचा सका बोलकर। तो हमारे जीवन में भी आते हैं, तो हमको डगमगाने की वजह से बजाय हम लोग वचन में बने रहना है। यीशु मसीह जैसे उस व्यक्ति को कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इजराइलियों में भी नहीं देखा, वैसा हमको कहना चाहिए कि मेरे बच्चों में कितना विश्वास है, कोई समस्या आएगी तो भी ये डरेंगे नहीं, तूफान आएगा, क्योंकि कोई भी मुसीबत आएगी तो यीशु मसीह को पता नहीं, परमेश्वर को बिना बताए कोई मुसीबत पता चले हमारे जीवन में नहीं आता। वचन बोलता है, तुम्हारे सहन से भी बढ़ के, तुम्हारे सहने से भी बढ़ के तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा बोलकर वचन बोलता है। तो हमको वचन में स्थिर रहना है, बने रहना है। मुसीबत आई है तो थोड़े दिन के लिए वो चली भी जाएगी। विश्वास के साथ अगर हम प्रार्थना करेंगे, हम बोलेंगे, अंगीकार करेंगे, प्रभु हम विश्वास करते हैं ये समस्या थोड़े दिन के लिए है, निकल जाएगी, पर हम लोग विश्वास में कमजोर नहीं पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों पास्टरों से प्रेयर करवाते हैं, क्या कुछ नहीं करवाते हैं, फिर भी हम लोग जब समस्या आती है तो डगमगा जाते हैं, अरे प्रार्थना किए, फिर भी हमारे जीवन में अद्भुत काम नहीं हो रहे हैं, फिर भी हमारे समस्याओं में बदलाव नहीं हो रहा है, ऐसा हमारा विश्वास हो जाता है। तो हमको ये विश्वास रखना है, यीशु मसीह इसीलिए आया कि हमको इस समस्या से बाहर निकाले। जैसे वहां पे बोला है, मार्ता बोलती है कि मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि तू परमेश्वर का पुत्र है, मेरे लिए आया है, हमारे लिए आया, हमारा उद्धार करता है। जब हमको उद्धार दिया है, हमारे लिए यीशु मसीह आया है, तो हमारी समस्याओं को भी निकालने का सामर्थ्य वो रखता है, हमारे समस्याओं से हमको उठाने का सामर्थ्य वो रखता है। इस बात को हमको विश्वास करना है, हमारी बीमारियों को वो अपने ऊपर ले लिया है, तो हमको विश्वास करना है कि ये बीमारी निकल जाएगी, क्योंकि उसने हमको हमारी बीमारियों से स्वतंत्र किया है। तो हमको इतना है कि हमको विश्वास में स्थिर रहना है, हमको बने रहना है, और हर दिन प्रार्थना में स्थिर रहना है, और परमेश्वर के विरोध में नहीं कुड़कुड़ाना है, नहीं बोलना है कि हम लोगों के प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। हम देखते हैं लाजर बीमार था तभी नहीं गया यीशु मसीह, लाजर मर गया तभी गया, उतावले से नहीं चला गया। हम लोग कुछ भी विषय को प्रार्थना करते हैं तो उतावलेपन हमारे अंदर बहुत रहता है, जब उत्तर नहीं आता तो हम गलत रास्ता चुनने के लिए जाते हैं। जब तक वचन बोलता है जो आखिर तक धीरज धरता है वो जय पाता है। हमको धीरज से ये वेट करना है, इंतजार करना है, जो प्रार्थना हमने किया उसका उत्तर पाने के लिए हमको इंतजार करना है।
ऐसा नहीं कि हमको उत्तर नहीं मिलेगा, देर भी होने दो पर हमको जरूर उत्तर मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं लाजर मर गया, 4 दिन हो गए, लोग रो रहे हैं, दुख में हैं, फिर भी वो महिमा के साथ, परमेश्वर के एक महिमा के साथ वो जी उठा बोलकर हम देखते हैं। मैं उस विषय से उनके परिवार भी खुश हो गए और वहां पे परिवार यीशु मसीह की महिमा भी होते हुए हम देखते हैं। उसी रीति से हमारे जीवन में भी परमेश्वर की महिमा के लिए कोई समस्या आई है तो यही सोचना है कि अच्छा, परमेश्वर की कोई इच्छा है, उसकी जो कुछ महिमा हमारे जरिए होना है, इसीलिए ये समस्या हमारे जीवन में है। परमेश्वर इन वचनों के जरिए हम सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं बहन से प्रेमलता जी के लिए कि उन्होंने सुंदर प्रभु के वचन को हमारे बीच में रखा है। मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक लोग परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे और आशीष को पाएंगे कि किस प्रकार यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया। बहुत से लोग वहां पास थे, उनकी जो कमजोरियां था, सारी बातों को परमेश्वर ने दूर किया। और मैं धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से प्रेमलता सिस्टर का कि उन्होंने हमारे बीच में प्रभु के वचन की सेवकाई की। आइए मेरे प्रियो, ये समय है कि हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करूंगा पास्टर जॉर्ज जी से कि वो अंतिम प्रार्थना करें और साथ में आशीष वचन के साथ इस सभा को समाप्त करें। हालेलुया। 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 आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए जो प्रभु आपने दिया है। प्रभु जी, सचमुच आप महान थे, दयालु परमेश्वर हैं पिता। आप जैसा कोई भी खुदा नहीं है, जमीन आसमान के मालिक प्रभु, आप यहाँ